हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। और आज हम जिस हीरोइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये अपने समय की एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिनके सपने उस समय के युवा देखा करते थे। तो आइए जानते हैं वो अभिनेत्री कौन थी जो सभी के दिलों पे राज करती थी। आप जो मेरे नीले रहोगे। 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाली एक हीरोइन जिसने महज 3 साल में करीब 21 फिल्मों में काम किया और करोड़ों चाहने वालों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी सिर्फ एक झलक से ही उम्र भर के लिए मशहूर हो जाते हैं। भारतीय सिनेमा की दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती भी उन कलाकारों में से एक रहीं। दिव्या अपने करियर को बनाने और फिल्म इंडस्ट्री पर छाप छोड़ने की इतनी जल्दी में थीं कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अभिनय में कदम रखा और 19 साल की उम्र में इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा महंगी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। अगर आप दिव्या भारती के प्रशंसक रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि दिव्या की सिनेमा में शुरुआत तेलुगु फिल्म से हुई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिव्या सिनेमा में 1988 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुनाहों का देवता से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन अंत समय में फिल्म से उनके किरदार को ही ख़त्म कर दिया गया। ऐसा ही एक और मौका दूसरे धोखे के रूप में दिव्या के पास आया जब निर्माता कीर्ति कुमार ने दिव्या को राधा का संगम फिल्म ऑफर की। इस फिल्म के लिए दिव्या को अभिनय और नृत्य की पूरी शिक्षा दी गई, लेकिन कुछ अनबन के कारण अंत समय में निर्देशक ने जूही चावला को ये फिल्म दे दिया। जब दिव्या भारती ने उनसे अपने बाहर करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दिव्या का व्यवहार बच्चों जैसा है और वो बहुत गंभीर नहीं है। वो बड़ी बड़ी मोहिनी आंखों वाली भोली भाली सी लड़की जिसके जलवे दिव्य थे और नाम था दिव्या भारती। दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा से की थी, जिससे उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी। रातों रात सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, दिव्या भारती। लेकिन जब उन्होंने लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल का क्या कसूर की तो वो बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म रही। अपनी असफलता की सफाई देते हुए दिव्या ने कहा था, मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। अभी मैं नीचे गिर गई हूँ तो अब बारी है कि मैं फिर से शुरुआत से ऊपर चढ़ूँ। अगर मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ूँगी तो सफलता मेरे कदम चूमेगी। उनकी इन बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अपने काम को लेकर कितनी जुनूनी थी और इसी पॉजिटिव जुनून ने उनको दिव्या भारती बनाया। मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हिंदी सिनेमा में दिव्या की शुरुआत सनी देओल के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने उस समय के सभी बेहतरीन कलाकारों जैसे सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, गोविंदा आदि के साथ काम किया। ये तथ्य ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि दिव्या अपने काम में कितनी अच्छी थी। अब जब दिव्या की शुरुआत हिंदी सिनेमा में हो चुकी थी, जो कि वह शुरुआत से ही चाहती थी, उसके बाद भी दिव्या ने अपने तेलुगु फैंस को नाराज़ नहीं किया। उनका ख्याल रखते हुए वह हर साल 1 या 2 तेलुगु फिल्में ज़रूर करती थी। फिल्म शोला और शबनम के समय दिव्या फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाल से मिली। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और एक व्यक्तिगत समारोह में उन्होंने शादी कर ली। शादी में दिव्या की दोस्त संध्या, संध्या के पति और एक काजी को शामिल किया गया। शादी से पहले दिव्या भारती ने अपना धर्म परिवर्तित करके इस्लाम कबूल कर लिया था। चूँकि साजिद एक मुस्लिम हैं, इसलिए दिव्या ने भी शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद दिव्या ने अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला तो देखी ही होगी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी मुख्य किरदार में हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री दिव्या भारती थीं, जिन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग अनिल कपूर के साथ कर ली थी। दिव्या की अचानक मौत की वजह से ये फिल्म पूरा नहीं कर पाई और निर्माताओं ने इस फिल्म को फिर से शुरू से श्रीदेवी के साथ फिल्माया। इसके अलावा कर्तव्य, आंदोलन, दिलवाले, मोहरा और विजय पथ फिल्म की शूटिंग भी अधूरी रह गई थी। दिव्या भारती के अचानक जाने की खबर ने लाखों लोगों का दिल तोड़ा। कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जिनको दिव्या भारती ने साइन तो किया था,
लेकिन उनकी शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई थी। इसी वजह से वे फिल्में अब तक रिलीज भी नहीं हुई। उन फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ परिणाम, ऋषि कपूर के साथ कन्यादान, सनी देओल के साथ बजरंग जैसी कई सारी फिल्में थीं। दुनिया छोड़ने से पहले दिव्या ने रंग और शतरंज 2 फिल्में पूरी कर दी थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। दिव्या ने इन फिल्मों की शूटिंग तो पूरी कर दी थी, लेकिन फिल्मों की डबिंग का काम बाकी था। दिव्या की गैर मौजूदगी में ये काम दूसरे डबिंग का लगा गया था। उनकी मौत के बाद उनके साथ काम कर चुके निर्देशक और निर्माताओं ने कहा कि अगर दिव्या आज जिंदा होती तो वह माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के जैसे एक बड़ी अभिनेत्री बन सकती थी। फिल्म रंग में दिव्या के साथ काम कर चुके तलत जानी ने कहा, मुझे जैसे ही दिव्या की मौत की खबर मिली तो मैं एकदम सन्न रह गया। ये मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने बीच से दिव्या की ज़िंदगी को छीन लिया हो। 5 अप्रैल 1983 में शाम के वक्त दिव्या अपने घर के बालकनी में 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई और बाद में उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनके घर में उनकी मेहमान नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम और दिव्या की नौकरानी अमृता मौजूद थी। उनकी मौत के कई कारण बताए गए, जिसमें उनका हद से ज़्यादा नशा करना, घर में मौजूद मेहमानों का होना, साजिद के अंडरवर्ल्ड से कथित रिश्ते मुख्य थे। लेकिन इनकी असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई और एक रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया।